लोग रविवार को अपना छुट्टी मनाते हैं, तो वो आपदा में भी छुट्टी मना रहे थे। और अभी भी आप देख लिए, मैं आज जब अपने क्षेत्र में पूरी तरीके से घूमा हूँ कि हमें कहने में कोई संकोच नहीं है, ये बात सच है। जहाँ घनी आबादियां हैं वहाँ काम देरी से हो रहा है, जहाँ बड़े बड़े घर हैं, बंगले हैं, वहाँ काम तेजी से हो रहा है। ये बिल्कुल स्पष्ट मैं बात कर रहा हूँ। आप जाकर अमीरों क्या ये कही ना, अच्छे से हो रहा है, गरीबों क्या बात है। बताइए, बड़े लोगों के ऐसे बर्तन दिखेंगे आपको? बड़े लोगों के बच्चे ऐसे लाइन में भी नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। तो ये स्वाभाविक है कि उसके बाद नहीं सही होने के बाद उनके न जाने कौन सलाहकार थे, उन सलाहकारों ने या वो स्वयं खुद क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ने जाके स्विमिंग पूल में नहाया। और सुनिए, मतलब राजनीति में एक स्तर होना चाहिए दिखावा करने का। आप एमएलए हैं, आप अपने घर की लाइटें बंद करके हाथ में टॉर्च लेके ये मैसेज दे रहे हो क्षेत्र की जनता को। जनता बेवकूफ तो है नहीं कि हम भी अंधेरे में। आप तोड़ रहे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लोग? एक्सीडेंट होगा, मलिन बस्ती है, बड़ी गाड़ियां निकलेंगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई नहीं बोला। सभासद जी आए तक नहीं। सबसे बड़ी ये समझ लीजिए कि मेरे पानी आने की पूछने आए कि नहीं है सभासद? कुछ नहीं पूछने आए तक नहीं, विधायकों ने पूछा। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूँ जितेंद्र कमल। कानपुर की किस्मत को क्या ही कहा जाए। पूरा देश हालांकि सिलेंडर में लाइन में लगा हुआ था, तो ऐसी आपदा आता है, ऐसे तूफान आते हैं कि अब पूरा कानपुर के लोग, गरीब बस्तियों के लोग हो चाहे वो, इस तरीके से पानी की लाइन में लगे हुए। आप देखिए ना, कानपुर के लोग इस तरह से पानी की लाइन पे लगे हुए, पानी के लिए लाइन लगा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इनका कि अभी तक ये सिलेंडर के लिए लाइन पे लगाए थे, अब ये लोग पानी के लिए लाइन लगाए हुए हैं। ये ऐसी आपदा कानपुर में आई है और 3 दिन से हो गया, लगभग 2 दिन हो गए इनके यहाँ लाइट नहीं आ रही, इसलिए ये पानी की लाइन में लगे हैं। और यहाँ पर सम्राट विकास यादव जी हैं, उन्हीं का ये टैंकर है, उसी के माध्यम से अपनी जनता को पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। निःशुल्क समाज सेवी समाजवादी जल सेवा है, सम्राट यादव जी के द्वारा है। सम्राट जी, अभी तक कानपुर की जनता सिलेंडर के लिए लगी थी और पानी के लिए भी लाइन पे लगी। दुर्भाग्य की बात है। इधर आ जाइए जरा सा, देखिए तो जनता दिखाइए पहले तो। ये स्थिति है जनता की। ए बच्चा, ए बिटिया, लाइट कब से नहीं आई बताओ? तीसरा दिन आ गया, तीसरा दिन। तो आप सब लोग कितने दिन से नहीं आई है? ये सब छोटी छोटी बच्चियां देखिए बता रहे 3 दिन से लाइट नहीं आ रही। आप किसी बच्चे से पूछ रहे, सब हमारा नाम जानती है, सब हमसे जुड़ी। पूछिए, बताइए हमारा नाम बताइए। आपका नेम है सम्राट विकास। तो यही पानी ला रहे हैं क्या यहाँ पे? हाँ? पानी यही ला रहे हैं यहाँ पे? हाँ। ये सब बच्चे हैं और सवाल बच्चों का नहीं है, सवाल ये है कि ये दैवीय आपदा है, कानपुर अगल बगल के जिलों में आई है। तो हमारा सबका एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कर्तव्य है कि हम लोग जनता की सेवा करें, जनता के बीच में जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मुझे इस बात से पीड़ा है कि जो काम नेता करते हैं, नाटकबाज नेता, दिखावा करने वाले नेता, वही काम कल केसको एमडी कर रहे थे मेरे विधानसभा क्षेत्र में। घूम घूम के फोटो खिंचवा रहे थे इधर उधर हाथ दिखाकर, और कहीं कुछ नहीं हुआ। और जो क्षेत्र के जिम्मेदार सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि हैं, केसको एमडी के साथ भ्रमण करने के बाद उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लाइट जो है कल की डेट में 9 बजे रात तक सब जगह आ जाएगी। अब आप समझ लीजिए कि ग्राउंड पे देखिए कि 3 दिन से लाइट अभी तक यहाँ नहीं आई है। मतलब 5 मिनट की भी लाइट नहीं आई, 1 घंटे के लिए आई होती, ये लोग अपना पानी भर लिए थे। तो इस तरीके से अधिकारी सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ मिलकर उनका एडवर्टाइजमेंट करने का काम कर रहे हैं, जमीन पर कोई काम नहीं कर रहा है। और सच्चाई ये है कि जिस दिन आंधी तूफान आया शनिवार की रात को, दूसरे दिन रविवार था, रविवार को नगर निगम के लगभग अधिकारियों के फोन बंद थे। नगर निगम के लोग रविवार को अपना छुट्टी मनाते हैं, तो वो आपदा में भी छुट्टी मना रहे थे। और अभी भी आप देख लिए, मैं आज जब अपने क्षेत्र में पूरी तरीके से घूमा हूँ कि हमें कहने में कोई संकोच नहीं है, ये बात सच है। जहाँ घनी आबादियां हैं वहाँ काम देरी से हो रहा है, जहाँ बड़े बड़े घर हैं, बंगले हैं, वहाँ काम तेजी से हो रहा है। ये बिल्कुल स्पष्ट मैं बात कर रहा हूँ। आप जाकर अमीरों क्या ये कही ना, अच्छे से हो रहा है, गरीबों क्या बात है। बताइए, बड़े लोगों के ऐसे बर्तन दिखेंगे आपको? बड़े लोगों के बच्चे ऐसे लाइन में भी नहीं दिखेंगे। तो ये स्वाभाविक है कि जहाँ बड़े घर हैं, बड़े घर के जो मोहल्ले हैं, वहाँ पे काम जल्दी हुआ है। घनी आबादी के अगल बगल में काम
कम धीरे धीरे हो रहा है। आप शुद्ध रूप से कह लीजिए कि देखिए गरीब आदमी हमेशा परेशान होता है, कोई आपदा आ जाए, कोई विपदा आ जाए, सिलेंडर की लाइन में कौन खड़ा हो रहा है? गरीब आदमी खड़ा हो रहा है। तो हमारा कहने का मतलब यह है। और आप देखिए कि अभी भी मैं सर्वोदय नगर केसा गया, वहां बहस हो गई हमारे कार्यकर्ताओं की। जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि आप एमएलए से बात करिए, क्षेत्रीय पार्षद से बात करिए। दुर्भाग्य की बात है कि लगभग हर वार्डों में पार्षद बीजेपी के हैं, विधायक बीजेपी के, सांसद बीजेपी के, मेयर बीजेपी के। तो जब इस तरीके की बात करेगा अधिकारी जिम्मेदार पदों पर बैठा हुआ, तो स्वाभाविक है लड़ाई झगड़ा होगा, हमारे कार्यकर्ताओं की बहसबाजी हो गई। हालांकि वहाँ काम शुरू हो गया और संभवतः शाम तक काम होगा। तो मैं जो देख पा रहा हूँ कि लगभग क्षेत्रों की समस्याएं हो सकता है आज रात तक फाइनल हो जाए। यहाँ की जहाँ हम विजयनगर वार्ड 33 में खड़े हैं, यहाँ एक बड़ा पेड़ गिरा है और उस पर काम आज शुरू हुआ है, 2.5 दिन बाद आज शुरू हुआ है। इसलिए शायद बिजली आते आते कल दोपहर तक बिजली आ पाए, तब इनका दैनिक जीवन सामान्य हो पाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या कह रहे थे आप, जरा बताएं। जबकि उनके आधे क्षेत्र में जो है लाइट आ चुकी है। इनके आधे क्षेत्र जैसे जैसे J2 है, जो पड़ता है, जो पार्षद जी का इलाका है, उन क्षेत्र में जो है रात में लाइट आ चुकी है। लेकिन हमारे इन समस्या में गली कूचा है, जिनमें आदमी को समर्थन चाहिए कि जनता परेशान हो रही है। आप हमारे देश के जो है, हमारे मतलब मलिन बस्ती क्षेत्र के पार्षद हो, आपको जनता के बीच आना चाहिए कि हमारी जनता कैसे क्या व्यापन कर रही है, कैसे नहीं कर रही है, ये कौन ध्यान देगा? विधायक इधर सुनने आए। अरे पार्षद जी, विधायक तो दूर की बात है, पार्षद को तो आना चाहिए गली कूचे में कि हमारी जनता क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। उनको तो क्षेत्र की समस्या को समाधान करना चाहिए। जब हमारे पार्षद ही नहीं आए हमारे जनता के बीच में, तो क्या करेगा बताइए? कैसे क्या ऐसे ही व्यापन कर रहे हैं? वो तो भला हो इनका सम्राट विकास भैया का, जो इन्होंने एक टैंकर मंगा के जनता के लिए थोड़ी सी राहत दी है, लेकिन दी तो है, उससे कम से कम तसल्ली तो होगी इनको, जनता को हमारी। बस यही अनुमति, हम यही चाहते हैं कि जो हो सही हो, जो आप समझे इस चीज को। कब तक ऐसे काम चलाते रहेंगे? अब देखिए, हमारा ये तो लोकतंत्र है। मैं गोविंद नगर से उम्मीदवार भी था और लगातार जनता के बीच में रहता हूँ। ये टैंकर आप जो देख रहे हैं, ये कोरोना काल में तैयार किया गया था। और जब भी कोई आपदा त्रासदी आती है तो हम लोग कोशिश करते हैं लोगों तक पहुंचे। तो ये जनता है, हम लोगों का परम कर्तव्य है जनता की सेवा करना। जनता की सेवा से एक ऊर्जा मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जिसके बलबूते हम लोग काम कर रहे हैं। एक वीडियो और वायरल हो रहा था, जनप्रतिनिधि साहब। हाँ, वो मैंने भी देखा, मैंने शायद उसको शेयर भी किया। देखिए, बड़ी बात यह है कि आप सत्ता पक्ष में है तो आप केस को, एमडी को, डीएम को, कलेक्टर को, जिसको चाहोगे बुला सकते हो। आप उसको बुलाइए, अपने बगल में खड़ा करके फोटो खिंचाइए, ब्रांडिंग करिए। वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भी कवर करेंगे। हम लोग विपक्ष के नेता हैं, हमारे बुलाने से डीएम कलेक्टर ये देखने तो आएगा नहीं, केस को एमडी ये देखने तो आएगा नहीं। यही हमारे उनके में अंतर है। ठीक है, आपने अपनी ब्रांडिंग कर ली, फोटो खिंचा ली, अधिकारियों को बुला के सब काम कर लिया। लेकिन जो आपने कहा कि 9 बजे रात तक सारी स्थितियां बिजली आपूर्ति की सही हो जाएंगी, वो क्या सही हो पाई? नहीं सही हो पाई। तो उसके बाद नहीं सही होने के बाद उनके न जाने कौन सलाहकार थे, उन सलाहकारों ने या वो स्वयं खुद क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ने जाके स्विमिंग पूल में नहाया। और सुनिए, मतलब राजनीति में एक स्तर होना चाहिए दिखावा करने का। आप एमएलए हैं, आप अपने घर की लाइटें बंद करके हाथ में टॉर्च लेके ये मैसेज दे रहे हो क्षेत्र की जनता को। जनता बेवकूफ तो है नहीं कि हम भी अंधेरे में हैं, हम भी अंधेरे में हैं इसलिए आप अंधेरे में हो। यही तो बात है। मैं तो अपने कमरे के अंदर अगर जाऊंगा, लाइट आ रही होगी तो लाइट जला के बात करूंगा, नहीं अंधेरे में बात करूंगा, दिखावा तो नहीं करूंगा। उसके बाद आप स्विमिंग पूल में पहुंच गए, कार्यकर्ताओं के साथ स्विमिंग में नहा रहे हैं, एक दूसरे को नहला रहे हैं, तो कोई नहीं। वो उनका काम करने का तरीका है, हमारा अपना काम करने का तरीका है। बस फर्क यह है कि वो लोग सत्ता में है, उनके पास पावर ज्यादा है, तो वो उस तरीके से दिखावा, एडवर्टाइजमेंट और तमाम तरीके का काम कर रहे हैं। नहा रहे हैं और ये जनता नहाने के लिए तरस रही है, पानी पीने के लिए परेशान है जनता। और कैसे कैसे, और मैं बताऊं आपको सबसे बड़ी बात कि जब आज मेरा एक टैंकर खत्म हुआ तो मैं फायर ब्रिगेड गया कि भाई वहां तो पानी की व्यवस्था इमरजेंसी के लिए होती है, हमारा टैंकर भर जाएगा, गरीब लोगों तक पहुंचेगा। वहां लोगों ने कहा कि 2 दिन से हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, और जो नगर निगम का, आप चले जाना कवर करने, जो नगर निगम का वहाँ पंपिंग सिस्टम है उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। कहीं जब उसमें पानी आएगा तभी हम भर पाएंगे, अन्यथा हम लोग कुछ इंडस्ट्रीज हैं
जहाँ पे व्यवस्था है पानी की, वहाँ से हम लोग भर के लाते हैं, काम चलाते हैं। वहाँ पे कुछ नहीं व्यवस्था है, मैनेज करें, लेकिन नगर निगम की तरफ कोई स्पेशल ऐसी व्यवस्था नहीं करी गई है। कुछ नहीं, पानी नहीं है, वहाँ भी नहीं पानी है। वो लोग बाहर फैक्ट्रियों से पानी लेके आते हैं, दमकल वाले बाहर फैक्ट्रियों से पानी भरवाते हैं। पूरे गोविंद नगर विधानसभा क्या स्थिति है सर? पूरे गोविंद नगर की विधानसभा की स्थिति देखिए, जो घनी आबादियां हैं, जैसे हमारे पास रावतपुर नाले की तरफ कैलाश नगर क्षेत्र से फोन आया, वहाँ लगभग 2.5-3 दिनों से नहीं आया, लाइट नहीं आई। दादा नगर में कबीर नगर फर्स्ट एक बस्ती है, दादा नगर के इलाके में लाइट आ गई है, पानी भी आ गया लोगों तक, लेकिन उस बस्ती में पेड़ किसी के घर में गिर गया है। मैं अभी वहाँ नहीं पहुँच पाया व्यस्तता की वजह से, तो वहाँ भी अभी व्यवस्था खराब है। उज्जैनी की तरफ से फोन आ रहे थे, वहाँ भी धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हुई है, लेकिन कुल मिला के जो घनी आबादियां हैं वहाँ अभी दिक्कत है। वहाँ वाटर सप्लाई भी नहीं आ रहा है, और ये लाइट नहीं आ रही, तो पानी की व्यवस्था नहीं है। इस तरीके से कम है मेरे ख्याल से नगर निगम के पास, वो इस तरह की आपदाओं के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। कुछ पानी ही नहीं है। आप देखो, आप एक टैंकर जाके बाहर खड़ा है बिना पानी का। मैं जब टैंकर फायर ब्रिगेड में भराने गया, वहाँ उनके पास तुरंत अपने फायर ब्रिगेड दमकल कर्मियों के पास अगर पानी भरना हो तो फैक्ट्रियों में जाके पानी भरवाते हैं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था अभी आप जाकर ये स्थितियां हैं यहाँ। ये स्थितियां हैं यहाँ के, क्या कुछ कह रहे थे बताइए। बोलिए क्या बोलेंगे इस आपदा पे? इस आपदा पे तो मैं कहता हूँ ये सरकारी जिम्मेदार है भैया। क्यों? इस सप्लाई वाटर सप्लाई घरों में आता था, वो भी बंद कर दिया सरकार ने। अब ये बताइए, यहाँ पे पानी टंकी लगा रहे हैं, हैंड पंप बंद करा दिए सारे, जितने यहाँ के क्षेत्र के हैंड पंप थे सब उन्होंने उखड़वा दिए, वहाँ पे टंकी लगवा दी। अब बिना बिजली का पानी कैसे आएगा? अब बिजली है नहीं, ये किसकी जिम्मेदारी? सरकार की जिम्मेदारी है। और हमारे क्षेत्र के सभासद घनश्याम गुप्ता जी ऐसे व्यक्ति हैं कि वो कहीं खुद पहुंचते नहीं, दूसरों को भेजते हैं। अगर आप वीडियो दिखाएं तो आगे चल के देखिए, वहाँ पे बगल में बुलडोजर लेके आए थे तोड़ने। हमने जब उनसे कहा कि यहाँ पे आप तोड़ रहे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लोग? एक्सीडेंट होगा, मलिन बस्ती है, बड़ी गाड़ियां निकलेंगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोई नहीं बोला, सभासद जी आए तक नहीं। सबसे बड़ी ये समझ लीजिए कि मेरे पानी आने की पूछने आए कि नहीं है सभासद? कुछ नहीं पूछने आए तक नहीं। विधायकों ने पूछा? देख लीजिए, बगल में वीडियो बना लीजिए। बगल जमादार झाड़ू लगाने नहीं आता है, ये देखिए आपके सामने खुदा हुआ है, ये ओवर पड़ा था। 2 साल हो गया, 2 साल हो गया, अभी तक नहीं बनवाया सभासद जी हमारे। को भी दिखा दो उसका। हाँ बिल्कुल नहीं, इनका वीडियो घर में बिल्कुल पानी नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं था। कितने दिन से? 2 दिन से पानी नहीं था, तो कैसे खा पी रहे थे? बस चल रहा था काम। हमारे घर में भी पानी नहीं था, आज आया है पानी। हमारे घर में पानी का नहीं था, बिल्कुल नहीं था, किसी का पानी नहीं था। इस तरीके से ये बच्चे सब, आप लाइन लगा के देख सकते हैं किस तरीके से लाइन लगा के बच्चे लिए जा रहे हैं। और ये स्थिति है गोविंद नगर विधानसभा में। ये विजयनगर में मैं हूँ, लाइट आ नहीं रही, इसलिए पानी की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। घरों में पानी नहीं, सारे सबमर्सिबल ठप पड़े हुए हैं। तब सम्राट विजय जी जैसे लोग पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, टैंकर लेके लोगों के यहाँ जा रहे हैं। 2 दिन से जिनके घरों में नहीं है वहां पर पानी पहुंचा रहे हैं। ये स्थितियां हैं हमारे कानपुर शहर में।